नमस्कार। मैं कोलकाता से रिंकू भट्टाचार्य काउंसिलर साइकोलॉजिस्ट खबर इंडिया 9 में आपका स्वागत करती हूँ। In my last video, I have discussed that how we deal effectively with different problems what parents are facing in raising their kids, like too much of mobile usage or lack of attention span, or lack of they are not willing to study. Okay, they are escaping from regular study schedules. So there are different problems what parents are facing nowadays. So today our first parent, Gargi Ghoshal, who is a IT professional, she will share her views that how she is raising her kid effectively using all the parental parameters. So let's listen to her. Hello everyone, I'm a working mother of an 8-year-old boy जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो ये एक्चुअली अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो हैं हमारे बच्चे। अभी उनका नेचुरली बाहर जाना, नेचुरली स्कूल में जाके पढ़ना या कुछ सीखना, खेलना कूदना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि सब कुछ अभी नॉन अलाउड लिस्ट में चला गया है, जो कि इनमें से कुछ भी करना उनके लिए अलाउड नहीं है। तो उनके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं एंड हम लोग इसी बात पे आज बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे, इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। तो मैंने जैसा कि अपने बच्चे में देखा है कि पिछले 1 साल में कभी कभी वो एंगर शो करता है, कभी कभी डिसोबीडियंस शो करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। तो इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू टेक सम टाइम ऑफ। मैं उससे थोड़ी देर के लिए बात नहीं करती हूँ, सो दैट कि उसका दिमाग खुद ही ठंडा हो और वो खुद ही समझने का कोशिश करे कि वाई डिड आई डू दिस, और व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट कि मम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है। फिर वो खुद ही शांत होता है, 10-15 मिनट के बाद खुद ही मेरे पास आता है एंड देन उस टाइम पे मैं उसको समझाती हूँ कि आपने क्या गलत किया और आपको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ख्याल रखते हैं कि हम दोनों एक साथ ही उस पर गुस्सा ना हो या एक साथ ही एक ही लाइन पे उसको ना समझाएं। अगर मैं कुछ थोड़ा सख्त होकर समझा रही हूँ तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड थोड़ा उससे नरमी से बर्ताव करते हैं एंड वाइस वर्सा। एंड और एक जो चैलेंज हम लोगों ने फेस किया है वो है स्क्रीन टाइम। अभी बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज़ उनके पास भी करने को कुछ नहीं है। उनको वो बाहर जाके खेल कूद नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली उनका ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनको वैसे ही स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। तो हम लोग को कोशिश रहता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट दोज नेसेसरी थिंग्स वो कितना स्क्रीन से दूर रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हर चीज़ के लिए टाइम स्लॉट दे दिया गया है कि तुम इस टाइम पे इतने टाइम के लिए ही स्क्रीन यूज़ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़। और उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कैसे बिज़ी रखा जाए, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड उसको घर पर ही क्रिकेट खिलाते हैं कॉरिडोर पे, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं उसको कुछ कुछ अपने किचन में भी टाइम हेल्प करने के लिए बुला लेती हूँ, सो दैट कि कुछ मेरे साथ बना ले, सैंडविच बना ले, थोड़ा हेल्प कर ले। एंड देन क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी साथ में है तो वो दादी के साथ भी टाइम स्पेंड करता है एंड दादी भी उसको स्टोरीज़ के ये से समझाती है कि कैसे अच्छी चीज़ें हमारे नेचर में हमें इनकलकेट करना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को संभाला जाए, बट लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड। एवरी पेरेंट्स हैज़ सम अदर वे टू मेक देयर किड्स लर्न, सो दैट इज़ माई वे ऑफ पेरेंटिंग। थैंक यू। Another problem area which I want to focus, that is temper tantrums, temper thrown by children. And my suggestion to the parents is never react at that particular moment, rather ignore the child, but definitely attend to his problem when the child comes down. And another suggestion is
control your behavior at that particular moment, and don't show anger to the child at that time, otherwise the child will get a wrong signal. My friend Naina and Rahul Acharya, who are also IT professionals, they will share their views on democratic parenting, on fostering hobbies, or inculcating or imbibing culture, values and tradition in children. So please listen to Naina and Rahul. Hi, my name is Rahul Acharya. My wife, she is Naina Acharya. Actually, both of us are working professionals. So, as you all know, that both of us have to be on calls for throughout the day. The problem at this recent time, due to the pandemic that is prevailing, is a very difficult situation. And as both of us, we have two young kids at home. Both of them are yet to pass out from their school life. So there are in total 4 of us who are working from home, or rather, studying from home. So basically, we have been trying to, teach our child as to, how to adjust to this new ways of working, which is, most of the time we are at home, and it's difficult not just for us but for the children as well. I think out of the 24 hours that we have, it's probably 10 or 12 hours that all of us are in front of the screen, either in front of the laptop or our mobiles. So there are a lot of hazards, as you know. Health hazard is one primary. Apart from that, since the children are exposed to the internet, it is probably very dangerous, because there are, apart from good things, there are a lot of bad things as well in the internet. So, but given the situation, we have to actually cope with this. And we are trying to figure out how to, keep our children engaged. Probably Naina here, she would be, in a better position than me, because she has been handling both of them in their studies, in their, extracurricular activities and things like that. Maybe you can add something. Yeah. So yes, as you have heard from Rahul about the hazards, but at the same time you have to actually keep given the pandemic situation, you still have to motivate your kids to study as well as carry on whatever they like, their extracurricular activities. So I have been very instrumental in doing that. Like even if I have like long calls, I still take out some time and sit with them, like try to nurture them with their with my daughter's dance, singing. I also like organize small events at home along with my mom. My mom is like 86 years old and she's bedridden, but she can sit. So we try to have a small family gathering, say for Rabindra Jayanti, and we try to perform some program so as to imbibe the culture in them, because right now they are not going to school, they are not having any kind of functions, nothing is there. Also I try to engage them in doing some cooking, so that they can have a lesser screen time, because whenever we are working or they are not studying, they just feel bored very easily. So how to just get rid of this boredom? So I try to tell them that you install some games about like Scrabbles in the mobile, and try to tell them that figure out some words and play that game. So they do that. My elder son, he's like he will be passing out class 12 this year, so he has a very good he's a very good cyclist actually. So I actually allow him to go out with the cycle, so that actually releases some of their pressure sitting at home and doing a homeschooling kind of environment.
So that's pretty much like I mean, even if we are at home, you know, one good part is, you know, we can be with our family for a long time, and even if we are, you know, I mean, if we would have gone to office, like the spending time with the kids become very less. So now that we are all together, you know, it itself is a motivation. Actually, getting your parents, you know, with you itself is a big motivation. When you do not get your parents by your side when you need, that really is very, you know, not a very good situation altogether. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now my friend Chirodeepa, I fondly call her Charu. So Charu will share her views on happy parenting. Charu runs a startup business successfully. She is a Hindi poet. She is a dancer too. And Charu, sometimes she is my teacher in Hindi because मेरा हिंदी बहुत खराब है. So please listen to Charu. नमस्कार, मैं चिरोदीपा सरकार, पेंट माई वॉल से। ये एक स्टार्टअप बिजनेस है जो मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड ने स्टार्ट किया था 2015 में। आज ये बढ़ते बढ़ते कलकत्ता तक पहुंचा है, जिसे कोलकाता कहते हैं। तो कोलकाता तक पहुंचा है और अभी मैं इसे संभाल रही हूँ। लेकिन इसको संभालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। मैंने अपना बहुत सारा वक्त इस परिवार को और मेरे इस परिवार को, मेरे बच्चों को मैंने दिया। तो पहले मैं स्कूल में टीचरशिप भी कर रही थी और वो मुझे छोड़ना पड़ा उनकी परवरिश में। लास्ट मैंने गेट एकेडमी में एज ए काउंसलर ज्वाइन किया था तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड बेंगलोर शिफ्ट हो गए और मेरे बच्चे की मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है उसके निखार के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया। क्योंकि ये जो वक्त होता है 14 से 16 साल का, ये जो उम्र है ये बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। उनके कैरियर के लिए भी, उनकी सोच के लिए भी, उनकी मानसिकता के लिए भी और उसके आसपास के जो परवरिश है उसके लिए भी। तो उस वक्त उन्हें जो भी चीज़ दिखता है वो बहुत रंगीन दिखता है, तो उसमें रंग भरने का दायित्व हम पेरेंट्स पर हुआ करता है। तो मैं भी वही करी और एक टाइम आया, 3 साल मैंने उसके साथ बिताने के बाद जो वो गोल अचीव करना चाहता था उसने किया। वेबजी में उसने रैंकिंग लिया और आज के डेट में वो इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है। तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास बहुत वक्त है अपने लिए भी और मेरे काम के लिए भी। तो मुझे काम को चुनना ही था, तो मैंने अपना काम शुरू किया। अब मेरे तरह और भी महिलाएं होंगी और भी माएँ होंगी जिनको लगता है कि उनको भी कुछ काम करना है और वो एक लंबा वक्त अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनकी परवरिश को, उनके व्यक्तित्व को निखारने में निकाल चुकी हैं। लेकिन उम्र कोई मायने नहीं रखता। अगर उम्र मायने रखता तो मैं आज इस पड़ाव पे आ नहीं पाती। तो उम्र कोई भी मायने नहीं रखता। अगर आपके मन में इच्छा है और आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो उसको अपने अंदर और ज़्यादा बढ़ाइए, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। तो मैटर करता है कि आपको क्या करना है। आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है, आप किस में ज़्यादा पारंगत हैं, आपको कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे आपका दखल अच्छा है, तो उस क्षेत्र को लेकर के काम शुरू करिए। और ये उम्मीद मत करिए कि आपको कोई हेल्प करेगा, आपको कोई काम देगा, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इस वक्त हम लोगों के लिए नौकरी ढूंढना या नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम अपना काम शुरू करें तो हम खुद तो काम कर ही पाएंगे और हमारे जैसे और भी 4 महिलाएं जो कि इंटरेस्टेड हैं काम के लिए, हम उनको भी इसमें जगह दे सकते हैं। तो आप शुरू कर दीजिए, आप सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस विषय में आपका दखल अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आप उसको कर सकती हैं। आप टीचरशिप ले सकती हैं, आप पढ़ा सकती हैं, आप कुकिंग कर सकती हैं,
आप बच्चों को संभाल सकती हैं, जैसे आज तक अपने अपने बच्चों को संभाला है वैसे ही क्रश कर सकती हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके सिवा भी आपके पास और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें आपका दखल है और आपको शायद मालूम नहीं हो। बाकी आपके आगे की ज़िंदगी के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। Till now we were talking on children, those who belong to urban areas. But what about those children kilometers, many kilometers away, those who are staying in villages or small towns? We will see a group of those children who are students of a small government school, Kishalai, in a very small town, Malbajar, which is near Shiliguri. Ma'am Ghosh, the headmistress of the school, and my friend Chandrani and the other two teachers, Miss Piali and Miss Bonani, they really had taken a great initiative in reaching out those children, and they have put a lovely program. So let's see those children, and thank you ma'am, thank you teachers, and God bless you children. So let's see their program. I was truly mesmerized. But buying an Android phone is a luxury. They are putting up such a beautiful program is indeed a great effort. So thank you Ma'am Ghosh, thank you teachers, thank you Chandrani, and God bless you children. Now about the well-being of young learners. We have Dr. Anjan Bhattacharya, who is a senior pediatrician and head of the department of Child Development Center at Apollo Gleneagles Hospital. He will share his precious views on different problems what young children face. So please listen to Dr. Bhattacharya. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अंजन भट्टाचार्य। हम अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शिशु विकास केंद्र उसका अधिकर्ता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर मोटो। हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज ओनली इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी ऑन अर्थ to erase the face of disability from this planet। मतलब विकलांगता रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी हम लोग कलकत्ता शहर में यूज करते हैं, जिसका इंडिजिनस मॉडल का नाम है कोलकाता डेवलपमेंट मॉडल। ये कलकत्ता डेवलपमेंट मॉडल अंतर्जातिक स्तर पर प्रेजेंटेड हुआ है यूरोपियन एकेडमी ऑफ चाइल्डहुड डिसेबिलिटी में, जहां हम लोगों ने दिखाए हैं 4-4 साल हुआ है, जहां हम लोगों ने दिखाए हैं कि हमारे इस सेंटर में अगर कोई भी बच्चा कोई भी स्पेशल नीड लेके आते हैं, हम लोग तकनीकी ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो हर बच्चा एवरेज 8 महीने के अंदर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। 85% बच्चे नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जिनमें से आधा बच्चे सीवियर स्तर के हैं। जिस बच्चों का ऑटिज्म है, जिस बच्चों का सेरिब्रल पॉल्सी है, जिस बच्चों का ADHD है, जिस बच्चों का लर्निंग डिसेबिलिटीज है, मतलब जिसका पढ़ाई ठीक तरह से नहीं होता है, आचरण समस्या होता है, बिहेवियर मिसबिहेव करता है, ये सब हमारे यहाँ आते हैं। एवरेज 8 मंथ्स के अंदर वो बच्चे सब नॉर्मलाइज होके नॉर्मल स्कूल में जाके ध्यान से पढ़ाई करके स्टैंड करके तरक्की करके दिखाता है 85%। बाकी जो 15% है वो अगर हमारे बात सुनी हुई होती
तो वो 15-20% बच्चा को भी हो गया होता जो आजकल हो रहा है। इसका स्टैटिस्टिक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो जानने की बात है वो है डिसेबिलिटी रहना जरूरी नहीं है। कोई भी समस्या बच्चों में अगर है, उसका तकनीकी स्तर पर विज्ञान के इस्तेमाल अगर ठीक तरीका से किया जाता है तो बड़ी बड़ी समस्या आसानी से ठीक हो जाते हैं। यही हम लोग कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज ओनली इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। डिसेबिलिटी लोग जब सोचते हैं तब होते हैं, घर के लोग जब सोचते हैं तब रखा जाता है। अगर कोई चाहता है उसको पूरा के पूरा संभालने का तरीका कोलकाता डेवलपमेंट मॉडल में कलकत्ता शहर में बैठे है। यही हमारा मैसेज है। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Dr. Bhattacharya, for giving your precious comments. Dr. Bhattacharya is my big brother too. Now we will move to Ma'am Riti Roy. She is a rehabilitation psychologist, and Riti will share her knowledge on parenting skills about adolescent children. In my last video, I mentioned some mental health issues. Riti will explain now. So please listen to psychologist Riti Roy. Hello everyone, I'm Mrs. Riti Roy. I'm a rehabilitation psychologist and I had been associated with the school industry for over 4 years. Today I'm going to talk about some of the problems faced by the adolescent. During this adolescence, we all know that the children, they go through some physiological changes due to hormonal changes happening in the body, and at the same time उसके साथ साथ बच्चा कुछ psychological issues भी face करते हैं. For example, in school they might be a victim of body shaming, name calling, bullying, etc. They are very concerned regarding their physical appearance at this stage. Let me give you one example. So this child was there under my counseling. She told me that she brings tiffin from her home every day, but she doesn't eat it क्योंकि उसको लगता है अगर वो अपना टिफिन खा लेती है तो she will put on weight, and if she puts on weight she will not look good. Another important thing we need to understand here is the role of social media. It has a huge impact on these teenagers. उसको लगता है, teenagers को लगता है कि अगर उसके पिक्चर्स में ज़्यादा लाइक्स आएगा, ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो उतना ही ज़्यादा वो पॉपुलर होगी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, क्योंकि पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर, these are significant features of this adolescent period. Now another thing I would like to mention here is about the newly developed sexual feelings. These are something very new to the child, so sometimes they might become anxious. We have seen teenagers being attracted to people of the same sex, but that will be it will be very wrong for us to label the teenager as not straight or straight during that time. Maybe it's their way of dealing with this newly emergent sexual feelings. Now during this pandemic, we have seen that everybody is under the same roof. Parents are not going to office, they're working from home, children are not going to school. So sometimes the child starts feeling or complaining that they are not getting enough privacy. Privacy is important. Of course, as parents, we need to give privacy to our children. But at the same time, we need to be aware about what the child is doing on the internet, whom she is talking to, who are her friends, and so on. But the child should not feel that he or she is is always being under the scanner or we are spying on her. We need to trust our child. That is very important. So how you can deal with your adolescent child? One thing you need to understand is that you need to be your child's friend. You need to spend quality time with the child. Talk to her beyond academics. Talk about topics that interest her. आप सोचिए, एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ जाके सारा प्रॉब्लम्स शेयर क्यों करता है? क्योंकि दोस्त उसका प्रॉब्लम सुनता है और खुद का प्रॉब्लम्स भी बताता है. But as parents, what we do, we always keep on instructing the child, we always keep on questioning the child. But do we share our problems? No. Of course, the child doesn't have the maturity to understand each and everything in depth, but some basic things we can share. Like for example, I can go and tell my child, my boss scolded me regarding some work in office today.
if you start sharing your problems, you will slowly see your child is also coming up to you and sharing her problems. Maybe someday she will come up to you and say, in my school, my teacher scolded me for not completing the homework. So of course, this will not happen in one day. This bond needs to be created. And as parents, we need to give this effort to develop this bond between our children and us, because as our children, they needs us during this time. We have to guide them. So in order to guide them, we need to be their friend. Thank you. এই বাগানের ছোটরা কেমন আছে ওদের সাথে একটু গল্প করি। স্কুল নেই, কিভাবে ওরা দিন কাটাচ্ছে। তোমাদের যে স্কুল নেই ভালো লাগছে? দুপুরবেলা স্কুলে যেতে মিস করো? পড়াশোনা করছো? তুমি পড়াশোনা করছো? দুষ্টুমি তো হচ্ছে না? হচ্ছে না? করে ফেললো। তোমার নাম কি? সবাইকে পেয়েছে। তোমার নাম? তোমার নাম? बोलो बोलो। अच्छा हिंदी ही बोलो। तू कौन क्लास में? कौन क्लास में? कौन क्लास में? 2। আর তোমরা কোন ক্লাস? 1। তুমি পড়ো? পড়ে না। আচ্ছা আজকে আমরা এসেছি, ভালো লাগছে তোমাদের? তোমাদের ভালো লাগছে? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল আমাদের। সবাইকে বলি আজকে এই বাগানে আমরা এসেছি, বাগানের ছাত্রছাত্রীদের সাথে একটু কথা বলবো, কিছুক্ষণ সময় কাটাবো, ওদের জন্য একটুখানি মাস্ক, স্যানিটাইজার এটা একটু আমরা ওদের হাতে তুলে দিই। ঠিক আছে, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। How about keeping a pet at home? Rehabilitation psychologist Ma'am Aditi Patra is a master in that. Pet therapy, which is also known as animal assisted therapy, is a very good tactics in curing health disorders, depression, and it is a great stress buster too. So Ma'am Aditi, she will share her knowledge on pet therapy, as she is very, very efficiently managing her newborn daughter and another pet, and she fondly call as my 2 daughters. So please listen to Aditi. हाय, मेरा नाम अदिति है और मैं एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे दिलचस्पी है पेट थेरेपी में। पेट थेरेपी क्या होता है? पेट थेरेपी में हम पशुओं की मदद से हम एक थेरेपी को कैरी आउट करते हैं। जनरली इस थेरेपी के लिए एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस एटसेट्रा आर यूज्ड। ये एनिमल्स वेल ट्रेन्ड होते हैं, जिनका नेचर काम होना चाहिए और उनका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए। ये ऐसे डॉग्स जनरली ही हमको ज्यादा दिखते हैं जो थेरेपीज करते हैं। ये डॉग्स या तो इमोशनल थेरेपी डॉग होते हैं या फिर सर्विस डॉग होते हैं। एक इमोशनल थेरेपी डॉग इमोशन वल्नरेबल पर्सन की हेल्प करता है और एक सर्विस डॉग डिसेबिलिटी वाले पर्सन की हेल्प करता है टू लिव देयर लाइफ इन अ वेरी इजी वे। वो पर्टिकुलरली वो डॉग वेल ट्रेन्ड होते हैं इन रिलेशन टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। आजकल इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत लोग अपने घर पे एक डॉग रख रहे हैं। ये डॉग्स जो हमारे घर पे होते हैं वो हमारे घर के हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाते हैं। जैसे कि घर में लोगों के बीच में जो टेंशन होता है उसे कम करते हैं। हमारे घर में 101 बातें होती हैं वो डॉग के बारे में करने को, जिससे कम्युनिकेशन बहुत बढ़ता है और हम एक दूसरे से बहुत खुल के दिल खोलकर बात करते हैं। जब हम एक डॉग को घर लाते हैं हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि हमें उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन डॉग्स का ध्यान रखते हैं हमें बहुत टाइम ये लगता है कि ये बहुत सारा काम है, बट बहुत लोग जो ये डॉग्स या कैट्स या किसी और एनिमल की देखरेख करते हैं उनमें एक इंडिपेंडेंस आता है, एक हैप्पीनेस आता है कि वो किसी के लिए जिम्मेदार है और वो अच्छे से इस काम को निभा पा रहे हैं। वो खुश रहते हैं कि उनके पास कोई है जिनसे वो अपना दुख शेयर कर सकते हैं। उनके घर आने से वो एनिमल इतना खुश होता है कि उनका स्ट्रेस कहीं गायब हो जाता है। तो ये है मेरे घर के 2 सदस्य, ये मेरी बेटी और ये मेरी बड़ी बेटी।
Thank you. I'll end this program with this beautiful patriotic song sung by the students, little students of Kishala School. And I'll be back again with many more videos, many new concepts and ideas. So stay tuned with Khabar India 9, and thank you so much.